तरह से ये ऑपरेशन हुआ है और पूरी तरह से ये सफल हुआ है, लेकिन इसमें जो बड़े नाम सामने आए हैं, मिलिंद तेलतुंबड़े और भी जो कमांडर मारे गए, ये माना जाए कि अब महाराष्ट्र से नक्सलियों का सफाया पूरी तरह से होने जा रहा है। रवि, देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने और बाकायदा जो स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग कमांडोज की टीम है, C60 कमांडोज, उसने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जो काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर नक्सलियों को साफ करने का जो पूरा जिम्मा है वो C60 कमांडोज पे है। आप साफ तौर पे देख सकते हो जो C60 की टीम है वो अभी भी यहाँ पर अस्पताल के बाहर है और जिस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि जब भी कोई बड़े नक्सलाइट या कोई ग्रुप के नक्सलाइट की एनकाउंटर में मौत हो जाती है तो उसकी बॉडीज को रिकवर करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि ये काफी रिस्क वाला पॉइंट होता है और काफी चुनौती होती है पुलिस के लिए कि उनकी बॉडी को अच्छे से रख सके ताकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी तरह से की जा सके। पोस्टमार्टम का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है और धीरे धीरे, लेकिन मैंने आपको बताया था जिस तरीके से C60 कमांडोज ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लगभग 10 घंटे, यानी कि शनिवार सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू होता है और शाम 4 बजे तक ये ऑपरेशन चलता है। इन 10 घंटों में C60 की 16 कंपनी का मतलब है 500 से ज्यादा C60 कमांडोज की जो टीम है वो घने जंगलों में घात लगा के बैठी रहती है, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है। तकरीबन 500 C60 कमांडोज उन मिलिंद तेलतुंबड़े जो 2 साल से फरार चल रहा था, 2 साल से किसी को पता नहीं था कि मिलिंद तेलतुंबड़े आखिर कहां है, एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर मिलिंद तेलतुंबड़े को एक इंटरसेप्ट किया जाता है। वहां पर C60 कमांडोज का बड़ा ऑपरेशन होता है और इस बड़े ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है। 26 में से 20 जो है वो पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 5 AK-47 GBL के साथ साथ जो इंसास राइफल है वो भी यहाँ पे जब्त की गई है। अब इस पूरे मामले में जो गढ़चिरौली पुलिस के SP हैं अंकित गोयल और IG ऑपरेशन नक्सल हैं, वो इस पूरे मामले में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन फिर से मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं। ये जो टीम है वहां पर पहुंची हुई है, गढ़चिरौली के सरकारी अस्पताल के ये तस्वीर है जहां पर 26 के 26 नक्सलियों की डेड बॉडी को यहां पर रखा गया है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। प्रोसेस के हिसाब से उनके जो परिवार वाले हैं उन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी का क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो फिर DNA सैंपल लगा के उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाएगा। आपको बताए जाएंगे मिलिंद तेलतुंबड़े की मौत क्यों अहम है। मिलिंद तेलतुंबड़े की मौत इसलिए भी अहम है क्योंकि सैकड़ों मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। पुणे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल एजेंसी NIA है वो भी कई सालों से मिलिंद तेलतुंबड़े को खोज रही थी। जो 2018 में यलगार परिषद का मामला था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असिस्टेट करने के पूरी तरह से प्लान रची गई थी, उसका ये मास्टरमाइंड। बिल्कुल विवेक, नक्सलवाद पर ये करारा प्रहार है और बड़ा झटका है। 26 नक्सली मारे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा और लंबा ऑपरेशन था। इसमें सुरक्षा बल ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन शनिवार यानी कल सुबह 6 बजे शुरू किया गया तो शाम 4 बजे तक चलता रहा। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में C60 कमांडो की 16 कंपनियां शामिल थी। यह गढ़चिरौली पुलिस का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 26 नक्सली मार गिराए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें 2018 में गढ़चिरौली पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में 40 नक्सली ढेर किए थे। मारे गए 26 नक्सलियों में 16 नक्सलियों की पहचान हो गई है और मारे गए 26 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को बड़ी सफलता बताया है। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर को 4 बजे तक शुरू रहा। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं।
चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी विवेक का, जो इस वक्त गढ़चिरौली में बने हुए हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ था, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी नक्सलियों के शव रखे गए हैं, उनका पोस्टमार्टम दिखा रहा है। विवेक, और क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? रवि देखिए, ये जो अहम तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो 26 नक्सलियों की जो बॉडीज है वो इसी सरकारी अस्पताल में रखी गई। यहाँ पर ये पोस्टमार्टम का प्रोसेस अभी धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए सुरक्षा कितनी कड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑपरेशन है वो काफी बड़ा ऑपरेशन है, और जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट का जो हेड था मिलिंद तेनतुंबड़े, उसको मार गिराया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी स्पेसिफिक इनपुट जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि जो गढ़चिरौली इलाका है वो काफी ज्यादा नक्सली प्रभावित इलाका है, इसलिए यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी चुनौती करनी पड़ती है। लेकिन C60 कमांडो जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ हमेशा लैस रहते हैं, उन्हें इसी बात के लिए ट्रेन किया गया है कि किस तरीके से जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या फिर बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो किस तरीके से उनको अंजाम देना है। आपको बताना चाहेंगे कि जो मिलिंद तेनतुंबड़े, उसकी स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कुछ दिन पहले, और उस स्पेसिफिक जानकारी पर वर्कआउट करने के बाद जो SP अंकित गोयल, उन्होंने अपनी टीम तैयार की, और टीम तैयार करने के बाद कल सुबह 6 बजे, ठीक है विवेक, आप बने रहें, आपसे हम आगे भी अपडेट